हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न है कि हाल ही में कौन T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। क्या वो ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, बाबर आजम हैं या फिर सूर्य कुमार यादव हैं। तो T20 गेम में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं बाबर आजम। कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं। ध्यान रखना है, बाबर आजम इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जो है जो कल का करंट अफेयर्स था उसका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति फिर से बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं लिथुआनिया के। ध्यान रखना है, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? लिथुआनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाली बेटे नैस का निधन हो गया है, वो कौन थी। हाल ही में वाली बेटे नैस का निधन हो गया है, वो कौन थी? क्या वो फ्लाइट अटेंडेंट थी? बिल्कुल सही, वो फ्लाइट अटेंडेंट थी। किसने UEFA वीमेंस चैंपियन लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो वो है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने UEFA वीमेंस यानी महिला चैंपियन लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान रखना है, कौन? बार्सिलोना। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं अभी हाल ही में दर्ज की गई हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है, तो ये है स्वर्ण पदक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वही हुआ है कहाँ के देश, कहाँ? इंडोनेशिया देश में। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है, तो ये किया है फ्लिपकार्ट में। कहाँ पे? फ्लिपकार्ट में। यानी गूगल ने जो है फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन का क्या किया है? निवेश किया है। ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं, तो वो है रवि शास्त्री। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO बने हैं, कौन बने हैं, तो वो बने हैं हॉक ई टैन। कौन बने हैं? हॉक ई टैन, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। जो है WSJ के जो रिपोर्ट है 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2024 का ये रिपोर्ट नहीं है। WSJ की जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें सबसे अधिक वेतन वाले जो CEO हैं वो कौन है, तो वो है हॉक ई टैन। ध्यान रखना है। ये जो है कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज एक बार फिर से डिस्कस किया ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती चलें, ठीक है। अब है आज की जो करंट अफेयर्स है, यानी 1 जून का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने की बारी, ठीक है। तो देख लेते हैं आज के जो करंट अफेयर्स है उसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पे वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 21 जून को आपका जो है योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। तो इससे पहले WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। कहाँ पे किया है ये बताना है। क्या ये स्टॉकहोम है, जिनेवा है, पेरिस है या फिर है न्यूयॉर्क। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम जो है इसका जो आयोजन किया है, यानी वॉक द टॉक योग कार्यक्रम का जो आयोजन किया है कहाँ पे किया है, तो ये किया है जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा में ये कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। ये जो वॉक द टॉक योग सत्र आयोजन है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होने वाला है आप सभी को पता है 21 जून को, उससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं और भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने जिनेवा में वॉक द टॉक ये जो योग सत्र है इसका जो है आयोजन किया है, ठीक है। साथ में जो है जो ये आपके जो हैं ये जो आपका आयोजन हुआ है ये इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं
ठीक है, उन्होंने इसमें भाग लिया है और उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, योग भी किया है। कहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है, तो ये हुआ है जिनेवा में, ध्यान रखना है। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आने वाले जून को मनाया जाएगा। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ है, वो कौन थे। अभी हाल ही में रिचर्ड शर्मन जो है उनका डेथ हो गया है, उनका निधन हो गया है। वो कौन थे, क्या वो एक वैज्ञानिक थे, भाषाविद थे, गीतकार थे या फिर थे फुटबॉलर। तो वो क्या थे, वो एक गीतकार थे। ठीक है, ध्यान रखना है, जो रिचर्ड शर्मन है वो क्या थे, एक गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा शीर्ष पर रहा है। क्या वो हरियाणा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, केरल है या फिर है आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन रहा है सबसे शीर्ष पर, तो वो रहा है आपका केरल, ध्यान रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टीसीएस ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में टीसीएस ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया। क्या वो है कुवैत या है श्रीलंका, इटली है या फिर जर्मनी है। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका कुवैत। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं। जो हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं। क्या वो स्टार्मी डेनियल हैं, चार्ल्स लेक्लर हैं या फिर वैशाली मॉर्गन हैं या फिर अल्कराज सैंज हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर जो है वो मोनाको जीपी 2024 के क्या बने हैं, विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, किस देश में। क्या वो घाना है, चीन है, भारत है या फिर है जापान। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका घाना। ठीक है, घाना में रिलायंस ने किफ़ायती जो आपका 5G टेलीकॉम है उसका उद्यम यानी कि उद्योग क्या किया है, लॉन्च किया है। कहाँ पे, घाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। हाल ही में किसे यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया। क्या वो वंशिका परमार हैं, स्टार्मी डेनियल हैं या फिर सवाना गैंकविज हैं या फिर नैन्सी त्यागी हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो मिस यूएसए 2023 का जो खिताब या फिर ताज पहनाया गया है वो किसे पहनाया गया है, वो पहनाया गया है सवाना गैंकीविज को। ठीक है, जो सवाना गैंकीविज हैं ये जो हैं क्या हैं, ये मिशिगन की एक मेडिकल की छात्रा हैं। ठीक है, इनको जो है न्यू जर्सी में आयोजित जो वार्षिक प्रतियोगिता होती है उसमें मिस इंडिया यूएसए 2023 का क्या किया गया है, ताज पहनाया गया है। कौन है, सवाना गैंकीविज हैं। ठीक है, ये जो है मिशिगन की मेडिकल की छात्रा हैं। न्यू जर्सी में जो है ये जो मिस यूएसए 2023 का जो कार्यक्रम हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, न्यू जर्सी में हुआ है। ठीक है, जो कि एक वार्षिक प्रतियोगिता है, पूरे वर्ष में एक बार होती है। वहाँ पे जो मिस इंडिया यूएसए का जो कह सकते हैं कि 2023 का जो ताज पहनाया गया, किसको पहनाया गया है, सवाना गैंकीविज को पहनाया गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। क्या वो पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, केरल है या फिर है आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश। तो वो कौन सा जो है राज्य है, वो है आपका केरल। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा राज्य है, वो है आपका केरल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। केरल जो
राज्य है उसमें जो है आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने यानी केंद्र सरकार ने 21,283 करोड़ रुपए की क्या करी है, मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नया संयंत्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय फार्मा जो दिग्गज है सन फार्मा, उन्होंने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्या वो जापान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है या फिर है भूटान। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ये जो अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इसका पूरा हम एक क्लास लेंगे जिसमें कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जितने पुरस्कार दिए गए हैं, जिन जिन लोगों को, सारा डिस्कस करेंगे ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है। तो किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। क्या वो सुबोध कुमार हैं, ऋचा पांडे हैं, पायल कपाड़िया हैं या फिर आर वैशाली हैं। तो वो कौन है जिन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, तो वो है कौन, पायल कपाड़िया। ठीक है। पायल कपाड़िया की जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसको जो है जो पायल कपाड़िया हैं इन्होंने ही निर्देशित किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से आज के जो प्रश्न हैं उनका, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये किया है जिनेवा में। कहाँ पे किया है, जिनेवा में। हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हो गया है। वो कौन थे, तो वो एक थे गीतकार यानी कि म्यूजिशियन थे। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है केरल। ठीक है। हाल ही में TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो है कुवैत। हाल ही में कौन मोनाको GP 2024 के विजेता बने हैं, तो वो बने हैं चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है, तो ये किया है घाना। हाल ही में किस मिस USA 2023 यानी किसे मिस USA 2023 का ताज पहनाया गया, तो वो है सामाना गैंकी विज। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को 21,283 करोड़ की जो है मंजूरी दी है, तो वो है केरल। भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये है बांग्लादेश, जो कि अभी हाल ही में किया गया है। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, तो वो है पायल कपाड़िया। ये फिल्म इन्होंने ही निर्देशित करी है, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स हैं जो हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी किया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। अब बारी है आज के होमवर्क प्रश्न की, जो हम हमेशा आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हाल ही में जो गूगल है उसने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला है अदानी इंटरप्राइजेज, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है ब्लिंकिट या फिर चौथा है जोमेटो। ठीक है। इसका जो सही आंसर है अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो ये सारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं 1 जून के, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। कल आपको जो मई मंथ के जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो डेज होते हैं, यानी कि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कल की ही क्लास में, या हो सकता है कल या परसों में, आपको पूरे मंथ का यानी मई मंथ का जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे मई मंथ का। तो पूरे मई मंथ का आपका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हम वीकली करते हैं, लेकिन पूरे मंथ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि एक बार आपका जो है क्लियर हो जाए। कहीं भी अगर स्किप है, कहीं भी आप भूल रहे हैं, तो वो चीज़ें क्लियर होती रहे। ठीक है।
तो वो दोनों क्लास नहीं जो है मिस करना है, उसको आपको ज़रूर देखना है। पूरे मई मंथ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कल की क्लास में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पूरे मंथ का जो करंट अफेयर्स होता है वो हम एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।